शनिदेव ने आखिर पांडवों को बंदी क्यों बनाया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, शनिदेव का नाम आते ही ज़्यादातर लोग डरने लगते हैं, जबकि उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार ही दंडित करते हैं। कई बार तो किसी किसी व्यक्ति पर उनके शुभ कर्मों के चलते शनिदेव अत्यंत प्रसन्न भी होते हैं और उन्हें धन धान्य और हर तरह से समृद्ध कर देते हैं। न्याय के देवता शनिदेव ने कई बार देवताओं की भी कड़ी परीक्षा ली है। इसी कड़ी में एक कहानी आती है महाभारत काल की, जब उन्होंने पांडवों की न केवल परीक्षा ली, बल्कि जब वह सफल नहीं हुए तो उन्हें बंदी भी बना डाला था। महाभारत काल में पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के साथ ही 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया गया था। उनके अज्ञातवास में जब कुछ ही समय शेष रह गया था और सभी किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे जहां उन्हें कोई पहचान न सके, ठीक उसी समय की बात है कि शनिदेव की नज़र पांडवों पर पड़ी। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि आखिर कौन सा पांडव सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। उन्होंने एक माया महल का निर्माण कर दिया। उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। अचानक भीम की नज़र उस माया महल पर पड़ी और वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे यह महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचे। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। शनिदेव ने कहा कि इस महल को देखने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है, महल के 4 कोने में से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त है कि महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करनी होगी। तीसरी शर्त है, अगर व्याख्या नहीं कर सको तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा कि मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, और वहाँ महल के पूर्व छोर की तरफ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी, फूल फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। उससे और आगे गए तो उन्हें 3 कुएं दिखाई दिए। अगल बगल में छोटे और बीच में एक बड़ा कुआं था। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता है, पूरा नहीं भरता। इस क्रिया को भीम कई बार देखते रहे पर समझ नहीं पाए और लौटकर दरबान के पास वापस आए। दरबान ने कहा, क्या देखा आपने? भीम ने कहा, महाशय, मैंने ऐसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भरता? यह समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और भीम को बंदी गृह में बैठा दिया। फिर अर्जुन आए और बोले कि मुझे भी यह महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चल दिए। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है और मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही थी। अर्जुन को बड़ा अजीब लगा और वे कुछ समझ नहीं पाए और वापस आ गए। दरबार ने पूछा, क्या देखा आपने? अर्जुन बोला, वहाँ से सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ नहीं आई। देव ने कहा, शर्त के अनुसार आप ही बंदी हैं। फिर आया नकुल और बोला, मुझे भी महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया और वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बछियाओं का दूध पीती हैं। उसे भी कुछ समझ नहीं आया और वह भी द्वार पर आ गया। दरबान ने फिर पूछा, क्या देखा आपने? नकुल बोला, वहाँ से गायें बछियाओं का दूध पीती हैं। यह समझ नहीं आया, उसे भी बंदी बना लिया गया। फिर आया सहदेव, बोला, मुझे भी महल देखना है। वह दक्षिण दिशा की तरफ गया। वहीं सहदेव ने एक चांदी के सिक्के पर सोने की विशाल शिला को टिके हुए देखा। वह भी वापस आया और बोला कि सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी बना लिया गया। जब चारों भाई देर तक नहीं आए तो युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा तो दरबान से पता चला शर्त के अनुसार उनके चारों भाई बंदी बन गए हैं। युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। युधिष्ठिर का जवाब सुनकर शनिदेव प्रसन्न हुए और भीम को छोड़ दिया। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर बनिए की लड़की और बनिए के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। अब अर्जुन को भी मुक्त कर दिया गया। फिर नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी
और बेटे सेवा नहीं करेंगे। युधिष्ठिर का जवाब सुनकर नकुल को भी बंदीगृह से छोड़ दिया गया। सहदेव से युधिष्ठिर ने पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाएगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। इस तरह युधिष्ठिर के बताए जवाबों से शनिदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने चारों पांडव भाइयों को छोड़ दिया और सभी पांडव भाइयों में युधिष्ठिर को सबसे अधिक बुद्धिमान बताया। दोस्तों, कथा के अनुसार कलयुग में यह सब घटित हो रहा है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।